बस करो यार, बस करो। बहुत हो गया। कितना ट्रोल करोगे, कितना ट्रोल करोगे संभावना को। अब तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं, कुछ चैनल्स मैंने ऐसे देखे, कुछ रिएक्शंस मैंने ऐसे देखे जो इनके डेली व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। भाई साहब, संभावना जब से माँ बनी है, जब से उसके बच्चे हुए हैं, लोगों को एक बहुत अच्छा जो है वो मौका मिल चुका है ट्रोल करने का। और ट्रोल किस लिए की जा रही है कि भाई उसने अपनी लाइफ में, जो उसकी लाइफ में चल रहा था, वो सारी चीजें उसने पब्लिक के सामने रख दी। सब कुछ उसने पब्लिक को दिखाया। उसका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव ये था कि अगर कोई भी कपल इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो ऐसा करने से उसको खुशी मिल सकती है। हो सकता है उन लोगों के अंदर कोई उम्मीद जाग जाए कि नहीं, उन लोगों की जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं। ये मोटिव था संभावना का। उसने हर चीज दिखाई। उसने बच्चे कैसे पैदा हुए वो दिखाया, उसने ओटी में जाके दिखाया, ठीक है। उसके बाद की चीजें भी वो लगातार दिखाई रही है, लेकिन लोगों को ये बात ना हजम ही नहीं हो रही, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। कंटेंट 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 लोग करी जा रहे हैं, लेकिन भाई कंटेंट तो सभी बनाते हैं ना। कंटेंट तो सभी बना रहे हैं, हर एक यूट्यूबर बना रहा है, हर एक पर्सन बना रहा है जिसकी प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर के 9 महीने तक, बच्चा हो जाने के बाद भी कितने टाइम तक जो है वो कंटेंट रहता है लोगों का। आज बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, आज ऐसा किया, आज वैसा किया। कौन सा कपल ऐसा है जो अपना बच्चा नहीं दिखाता या अपनी प्रेगनेंसी जर्नी नहीं दिखाता यूट्यूब पे, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर आम यूट्यूबर हो। ठीक है ना, बच्चे तो हर किसी के पैदा हुए हैं, लेकिन संभावना ने जो दुख सहा है 10 साल से, वो जिस चीज के लिए ट्राई कर रही थी और वो नहीं हो रहा था, 7 8 9 आईवीएफ करवाना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है ना, या फिर जितने भी उसने करवाए होंगे, मे बी मैं काउंटिंग में ज्यादा बता गई होंगी, जितने भी आईवीएफ करवाए, भाई वो कोई आसान बात नहीं है। जो दर्द उसने सहा ना, कोई आसान नहीं है। तो उसका मेन सीधा सा मतलब ये था कि भाई अगर कोई इस दिक्कत से जूझ रहा है तो आई होप कि उसको होप मिले एक, है ना, कि नहीं, खुशियां आ सकती हैं लाइफ में। तो शायद ये गलती संभावना ने कर दी और शायद यही वजह है कि लोग उनके जो है वो पीछे पड़ चुके हैं। चलो ये तो था ही था, उसके बाद उनके सैरोगेसी के ऊपर सवाल उठाए गए कि इलीगल है, ये है, कमर्शियल सैरोगेसी तक बोल दिया गया। और जो लोग ये कमर्शियल सैरोगेसी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, आई होप कि उनके पास कोई पक्का प्रूफ होगा संभावना के नाम का, है ना, तभी वो बात कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसे लोगों के ऊपर तो सीधा सीधा मैं कहती हूँ कि कंप्लेन होनी चाहिए, जो इस तरीके से डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब इनके डेली व्लॉग से कमियां निकाल निकाल के बता रहे हैं भाई। और उस व्लॉग में कमियां क्या है, मतलब मुझे वो चीज भी दिखाई नहीं दे। मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ठीक है, मान लेते हैं संभावना थोड़ी सी एरोगेंट है, थोड़ी सी डोमिनेट भी है। ठीक है, एरोगेंट इन द सेंस कि वैसे तो हमेशा ही हंसती खेलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी डोमिनेटेड हो सकती है। क्योंकि कहीं कहीं मुझे भी बात फील होती है कि जैसे कोई उसको पॉइंट आउट करते किसी चीज के लिए तो एकदम वो मतलब एक्शन वाले मोड में आ जाती है, एकदम अपने आप को डिफेंड करने वाले मोड में आ जाती है, जो कि हर इंसान के अंदर होना चाहिए। ये कोई गलत नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो और आपको सामने से कोई कुछ बोल रहा है तो उसके उसके लिए जवाब देना बनता है और हर कोई देता है। लेकिन बात वही है भाई कि आप लोग कैमरे के सामने नहीं हो, संभावना कैमरे के सामने है। ठीक है, ये तो रही बात। अब भाई कल का व्लॉग आया, इतना क्या कहूं मैं उस ब्लॉग के बारे में, इतना प्यार, इतना दुलार और इतना कुछ करना एक ससुराल वालों की तरफ से। जो भी एक औरत होगी ना वो, और जो शादीशुदा औरत होगी वो ज्यादा समझेगी कि जो कुछ इसके ससुराल वालों ने किया है ना, संभावना के ससुराल वालों ने, वो मायके वाले करते हैं। जो भी लोग मुझसे एग्री होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ये सारी चीजें मायके वालों की तरफ से की जाती हैं, जो सारी चीजें संभावना के ससुराल वालों ने की हैं। चीजें मायने नहीं रखती, गिफ्ट मायने नहीं रखते कि उसको क्या दिया है क्या नहीं दिया, लेकिन तुम उन नंदों का प्यार देखो। आज के टाइम में कौन सी ननद और भाभी इस तरीके से रहती हैं? कभी देखा किसी को? 90% में से, मतलब 100% में से 10% होंगी, 90 तो ऐसी होती कि अपनी भाभीयों को देखना भी पसंद नहीं करती, है ना। तो इतना प्यार उन नंदों के दिल में अपनी भाभी के लिए, ठीक है। और
सास ससुर के तो खैर कहने ही क्या, उन्होंने तो उसको रखा ही अपनी बेटी की तरह ही समझते हैं वो। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों संभावना का नेचर अजीब लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि भाई वो उनको नीचा दिखाती है अपने ससुराल वालों को या कुछ। अरे भाई उसका नेचर वैसा है, वो उसका बात करने का तरीका वैसा है, सामने वाले को आप लोगों को ऐसा लगता है तो क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा सच में होता तो कौन सी ननद कौन सी नंदे इतना खुशी खुशी होके उनके पास जाती, बताओ। कोई कोई वो बंधे हुए नहीं है कि हाँ हमें जाना ही है अपनी भाभी के पास। अगर उनको अपनी भाभी का नेचर पसंद नहीं होता ना, या उनको ये लगता है कि यार ये तो हमारी इंसल्ट करती है या हमें नीचा दिखाती है, तो वो नंदे कभी जाती भी नहीं उसके पास। कोई भी बहाना लगा के कि हमें तो काम है, हमें तो ये है, वो कर लेती, साइड मार लेती है ना। या कौन से मतलब अगर सास को ऐसा लगता है कि हमारी बहू अच्छी नहीं है तो क्यों सास जाती। कोई बंधे हुए हैं कोई नहीं ना। लेकिन ये तो खुशियां ही इतनी बड़ी है कि अगर किसी के बीच लड़ाई चल रही हो तब भी इंसान जो है वो जा सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। अब कल के ब्लॉग में क्या ऐसा था, उन्होंने कपड़े दिए, उन्होंने गोल्ड, मैं कह रही हूँ आज के टाइम में गोल्ड और सिल्वर का रेट आप लोग देखो कितना है। उन लोगों ने अपने मतलब कितने सालों की जमा पूंजी जो है वो लगा दी होगी, तो कोई अपनी कमाई क्यों लगाएगा किसी के ऊपर। प्यार है, परिवार है, प्यार है, तभी उन लोगों ने लगाया है ना। तो यहां से ये तो समझना चाहिए कि भाई संभावना उन लोगों के लिए कितना मायने रखती है। तुम लोगों को लग रहा है कि वो ऐसी है, तुम लोगों को लग रहा है कि उसने वो अपने सास ससुर की इंसल्ट करती है, तुम लोगों को लग रहा है कि अपने ससुराल पक्ष की इंसल्ट करती है। उनको नहीं लग रहा जो उन लोगों के साथ रहते हैं। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उनको पता है कि संभावना कैसी है ना। तो ये है। और रही बात हर चीज दिखाने की कैमरे में, कंटेंट कंटेंट बच्चों का कंटेंट, तो हाँ है कंटेंट अभी, क्योंकि वो उनकी लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, उनकी लाइफ का हिस्सा है तो रहेगा कंटेंट। तो क्योंकि बच्चे दिखेंगे भी व्लॉग में, बच्चे सुसु पोटी करते हुए भी दिखाएंगे। रही बात फेस की, तो भाई उनकी मर्जी है, जब दिखाना होगा दिखाएं। हजारों यूट्यूबर करते हैं, सभी करते हैं। यूट्यूबर क्या, यूट्यूबर सेलिब्रिटी हर कोई करता है कि अपना सेलिब्रिटी तक, यहाँ तक कि जब बाहर निकलते हैं तो कैमरे से अपने बच्चों का चेहरा छिपाते फिरते हैं, है ना। इनसे पैप्स वालों से तो हर कोई छिपाता है। उनको जब दिखाना होगा वो दिखाएंगे, और जरूर दिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिखाएंगे। सभी यूट्यूबर करते हैं जेंडर रिवील, फेस रिवील, नेम रिवील, है ना। तो अगर ये लोग कर रहे हैं तो क्या ही बुरा कर रहे हैं। अब इन लोगों को लग रहा है कि ये तो कंटेंट है, ये तो पैसा कमा रहे हैं। भाई इनकी पूरी लाइफ ही कंटेंट है। इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं ये सुबह से लेकर रात तक, वो पूरा ही कंटेंट है ना। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉगर है। और अकेले कोई यही तो ब्लॉगर नहीं है, सभी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनको भी बोल सकते हैं कि उनका भी कंटेंट है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, सरोगेसी के ऊपर बातें उठ रही थी, उसके ऊपर बात हो रही थी, ठीक है, लोगों ने वीडियोस बनाई। बट अब तो डेली व्लॉग्स के ऊपर, और इतने मतलब छोटे छोटे चैनल्स देखे मैंने कि सभी मतलब डेली व्लॉग्स के ऊपर वीडियो बनाने लगे और उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। अरे नंदो ने ऐसा किया, नंदो ने इतना कर दिया, अब देखते हैं संभावना कितना वापस करेगी, ये करेगी। अरे भाई संभावना का बनता है लेना, संभावना का लेना बनता है। उसके घर में खुशियां आई हैं, लोगों का देना बनता है संभावना को। तुम्हारे घर में नहीं बच्चे पैदा होते, तुम्हारी रिश्तेदारी में नहीं होते, तुम्हें तो पता ही होगा तुम कितना लेके जाते हो, तुम्हारी माएं कितना लेके जाती हैं। मतलब ये तो एक रियल लाइफ का इंसिडेंट मतलब होता है। हम मैच कर सकते हैं कि हमारे ही अगर किसी खानदान में या परिवार में बच्चा पैदा हो जाए तो हमारी तरफ से क्या क्या जाता है और हम लोग क्या क्या देते हैं। हाँ मान लेते हैं कि चलो उनके जितना गोल्ड नहीं देते, बट लेकिन वो सक्षम है, वो दे सकते हैं तो वो दे रहे हैं। मतलब हद है यार। मैं ये कह रही हूँ कि बस ठीक है, बस करो यार। उनकी लाइफ में खुशियां आई हैं, उनको एंजॉय करने दो, उनको खुश रहने दो। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, ठीक है। सैरोगेसी के ऊपर इतना इतना बवाल कर दिया सैरोगेसी के ऊपर, मतलब उसने दिखा दिया तो वो गलत बन गई, है ना। दिखा दिया तो मतलब उसको झूठा बना दिया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर ये सारे काम इलीगल होते ना तो कोई इतना खुलेआम दिखाता नहीं। चोरी छिपे जब गलत काम होते ना उनको चोरी छिपे किया जाता है, पूरी दुनिया में दिखा के, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के नहीं किया जाता।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लीगल है, तभी संभावना ने ढिंडोरा पीटा है पूरी दुनिया में, एक एक चीज तक पूरी पब्लिक को दिखाई है। अगर उसके मन में डर होता ना कि मैंने गलत तरीके से ये काम किया है, तो वो ये चीज कभी नहीं करती। क्या एटलीस्ट इतनी सेंस तो होनी चाहिए लोगों के अंदर, है ना। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।